मध्य पूर्व से एक वाकई बेहद जरूरी संदेश है। तुर्की की अनादोलू एजेंसी ने अभी बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने मौजूदा 60 दिन के युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमति जताई है, जो जून में लागू किया गया था। हालांकि जुलाई में युद्ध के नए चरण के कारण यह बाधित हो गया था। लेकिन ठीक इसके बाद रॉयटर्स ने अपने ईरान में मौजूद सूत्र के हवाले से इस जानकारी का खंडन किया है और सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि बातचीत नहीं हो रही, बल्कि पूरे सवाल की तर्कसंगतता को ही नकार दिया है। जैसे कि ईरानी शासन के पास कोई युद्ध विराम नहीं है और इस युद्ध विराम की आधिकारिक शुरुआत की कोई तारीख भी तय नहीं की गई थी, तो तर्क के हिसाब से इसे बढ़ाने का भी कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अभी हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जिसमें दो समाचार एजेंसियां एक ही समय पर दो अलग अलग कहानियां बता रही हैं। एक यानी तुर्की की अनादोलू लिखती है कि युद्ध विराम है और अमेरिका और ईरान ने अभी अभी इसे बढ़ाने पर सहमति भी कर ली है, और दूसरी यानी रॉयटर्स लिखती है कि यह युद्ध विराम हो ही नहीं सकता क्योंकि यह तय ही नहीं किया गया था और ईरान ने इसका कभी पालन नहीं किया। इसलिए आइए अब बहुत संक्षेप में और शांतिपूर्वक समझते हैं कि क्या हो रहा है और यह युद्ध विराम की खबर आई कहां से, क्योंकि यह थोड़ा भ्रमित कर सकती है। इसलिए मैंने तय किया कि इस विषय पर एक अलग एपिसोड जल्दी से रिकॉर्ड करूं ताकि समझा सकूं कि क्या हो रहा है। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो तुर्की एजेंसी अनादोलू के अनुसार पाकिस्तान सरकार के सूत्रों ने जो वार्ताओं में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने तथाकथित इस्लामाबाद मेमोरेंडम के तहत स्थापित 60 दिन के युद्ध विराम की अवधि को बढ़ाने पर सहमति जताई है। वर्तमान समझौते की अवधि 17 अगस्त को समाप्त हो रही है, यानी अब से सिर्फ 5 दिन बाद। मध्यस्थता प्रक्रिया से जुड़े एक सूत्र ने शब्दशः कहा, उद्धरण, दोनों पक्षों ने मध्यस्थों को समझौते की अवधि बढ़ाने पर अपनी सहमति की जानकारी दी है, लेकिन इसी समय इस जानकारी का सीधा खंडन भी आया है। लेकिन सच यह है कि यह खंडन कुछ अन्य स्रोतों और दूसरी ओर से आया है। रॉयटर्स ने एक उच्च पदस्थ ईरानी सूत्र के हवाले से बताया है ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ईरान के नजरिए से युद्ध विराम है ही नहीं, इसलिए बढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब ईरानी पक्ष सिर्फ युद्ध विराम बढ़ाने की खास खबर का खंडन ही नहीं कर रहा है, वो तो पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं कि कानूनी रूप से कोई युद्ध विराम अस्तित्व में है, जैसे कोई औपचारिक दस्तावेज जिसमें कुछ स्पष्ट तारीखें हों। और यहां इस तरह का इशारा है कि ईरान में मानो कहा जा रहा हो, सुनिए, हाँ, कोई मेमोरेंडम साइन किया गया था लेकिन बाद में उसे लाखों बार तोड़ा गया, इसलिए कोई युद्ध विराम अस्तित्व में ही नहीं है। तो फिर आप आखिरकार किस चीज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? और आगे मैं पृष्ठभूमि बताऊंगा जिसके बिना यह विरोधाभास बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। खुद इस्लामाबाद मेमोरेंडम या समझौता ज्ञापन यह कोई कल्पना नहीं है, ये सच में हस्ताक्षरित दस्तावेज है जिसके बारे में बस सब लोग बहुत पहले ही भूल चुके हैं। मैं याद दिला दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान ने इस मेमोरेंडम पर 17 जून इस साल हस्ताक्षर किए थे और अगले ही दिन 18 जून को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मध्यस्थ के रूप में अपनी हस्ताक्षर किए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए यह वाकई एक असली कूटनीतिक जीत बन गई है, क्योंकि लंबे समय बाद पहली बार पाकिस्तान ने इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि वास्तव में युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हो गए। उस ज्ञापन में ठीक ठीक क्या शामिल था? मैं याद दिला दूं, उस दस्तावेज में 14 बिंदु शामिल थे जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने पहले खारिज कर दिया था लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया। ये सभी मोर्चों पर लेबनान सहित युद्ध विराम था। समुद्री नाकाबंदी हटाना, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को समाप्त करना और आर्मुत जलडमरू मध्य को खोलना और वहां से बारूदी सुरंगों को हटाना शामिल था। तेहरान का परमाणु हथियारों का त्याग करना और अंतिम समाधान के लिए बातचीत के लिए तैयार रहना। और उस समय ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने स्पष्ट किया था कि 60 दिनों का युद्ध विराम परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा को भी शामिल करता है। 15 जून से समुद्री नाकाबंदी हटाना और सभी मोर्चों पर, जिसमें लेबनान भी शामिल है, सैन्य अभियानों को रोकना। और खुद ये तथ्य भी कि उस समय दस्तावेज को एक ज्ञापन कहा गया था, न कि एक पूर्ण कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता। पहले ही जून में यह दिखाता है कि पक्ष किसी और गंभीर और ठोस चीज पर सहमत नहीं हो सके।
एक बार फिर ये एक इरादों का ज्ञापन था और इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। मतलब हम भविष्य में कुछ करने का इरादा रखते हैं शायद। अलग से ट्रंप ने उस समय चीन और रूस का भी धन्यवाद किया था, लेकिन सच कहूं तो आखिर तक ये साफ नहीं था कि किस बात के लिए खास तौर पर धन्यवाद किया गया। हालांकि उनके मुताबिक उन्होंने रूस और चीन को इसलिए धन्यवाद कहा कि उन्होंने युद्ध में दखल नहीं दिया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 18 जून के बाद ये सारी हफ्तों तक युद्ध चलता रहा और इसलिए औपचारिक रूप से ये मेमोरेंडम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। नतीजतन इसमें जो युद्ध विराम था वो भी काम नहीं कर रहा था। फिर भी अगर हम हस्ताक्षर की तारीख से गिने यानी 17 जून से 60 दिनों की इसकी अवधि समाप्त हो जाती है। वास्तव में 17 अगस्त यानी वही तारीख जिसे एजेंसी अन्ना अनादुलु बता रही है गणितीय रूप से मेल खाती है, लेकिन समस्या ये है जो कुछ पिछले हफ्तों में हो रहा था और हमने इसे इस YouTube चैनल के पिछले एपिसोड्स में समझाया था वो बिल्कुल भी युद्ध विराम के पालन जैसा नहीं था। उदाहरण के लिए ईरान की उच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव जाल गदर ने हाल ही में होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए 6 सख्त शर्तें रखीं, जिनमें युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान, युद्ध को रोकना आदि शामिल हैं। अमेरिका ने अपनी तरफ से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर फिर से हमले शुरू कर दिए थे। यानी असल में लड़ाई कभी थम जाती थी तो कभी फिर से शुरू हो जाती थी और ये सब जून में इस औपचारिक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर होने के बाद भी हो रहा था। इसलिए ये दस्तावेज पूरे समय मौजूद था, लेकिन असल में इसका पालन नहीं किया जा रहा था। यहीं से ऐसा लगता है कि ये मौजूदा भ्रम पैदा हुआ है। पाकिस्तान एक मध्यस्थ के रूप में ऐसा लगता है इसमें रुचि रखता है कि वो दिखा सके कि उसका मेमोरेंडम, जिसे उन्होंने इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा है, अभी भी काम कर रहा है अगर पक्ष इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। यही वो कूटनीतिक सफलता है जिसके बारे में जुलाई में खुद पाकिस्तानी राजनयिकों ने बात की थी। लेकिन ईरान के लिए इसके विपरीत ईरान के लिए यह कहना ज्यादा फायदेमंद है कि कोई औपचारिक युद्ध विराम जिसमें स्पष्ट तारीखें हों असल में है ही नहीं। इसका मतलब है कि तेहरान औपचारिक रूप से किसी भी चीज से बंधा नहीं है और वो हालात के अनुसार काम कर सकता है। इसमें नए नए मांगे रखना भी शामिल है, जैसा कि ज़ादल गादर ने इसी हफ्ते किया। यही ईरान कर भी रहा है। वो कहता है, सुनिए, उस समझौते को तो सब भूल ही चुके हैं, अब कोई मेमोरेंडम नहीं है, इसलिए हम नई मांगे रख रहे हैं। और पाकिस्तान कहता है, सुनिए, चलिए शांत हो जाते हैं, इस मुद्दे पर वापस आते हैं, आखिरकार हमारे बीच मेमोरेंडम साइन हुआ था। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें तो हमारे सामने तो ये इतना तथ्यात्मक जानकारी का अंतर नहीं है जितना कि एक ही दस्तावेज के अलग अलग संस्करण हैं जो अलग अलग पक्षों के लिए अपने अपने हिसाब से फायदेमंद हैं। पाकिस्तान एक मध्यस्थ के रूप में तारीखों और विस्तार की समय सीमा के साथ एक स्पष्ट संरचना के अस्तित्व को उजागर करता है, क्योंकि यह उसकी अपनी कूटनीतिक सफलता है। यहीं से हमारे पास यह खबर आती है कि अमेरिका और ईरान ने युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति जताई है और ईरान निश्चित समय सीमा वाली रूपरेखा से ही इनकार करता है, क्योंकि इससे उसके हाथ खुले रहते हैं। और यह समझाने की जरूरत नहीं है कि युद्ध विराम पर हस्ताक्षर होने के बाद भी लड़ाई क्यों जारी रही। मतलब पहले वे कोई वजह ढूंढते थे, कहते थे कि अमेरिकियों ने हम पर हमला किया इसलिए हमने जवाब में हमला किया वगैरह। अब वे इसकी भी परवाह नहीं करते और कहते हैं बस उस ज्ञापन को भूल जाओ, बस हमला करो और बात खत्म। इस खबर के समय तक वॉशिंगटन की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी, तो अब देखना है कि व्हाइट हाउस इन दोनों में से किस संस्करण की ओर झुकेगा। और वहां, माफ कीजिए, फिर से तनाव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान कुछ भी करता है तो वो जानते हैं क्या, नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप से ऐसा बयान पहले कभी नहीं सुना था, आखिरकार उन्होंने ये कह ही दिया। ये व्यंग है। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो आखिरी इंसान है जो ईरान पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक तेहरान ने उन्हें लगातार झूठ बोला है। और आगे मैं ट्रंप का उद्धरण पेश करता हूं। मैं ईरान पर भरोसा नहीं करता। आप क्यों कहना चाहते हैं कि मैं ईरान पर भरोसा करता हूं? मैं तो आखिरी इंसान हूं जो ईरान पर भरोसा करता है। उन्होंने मुझे लगातार झूठ बोला है। अभी हम पूरी तरह से हरमुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित कर रहे हैं। वे उसे नियंत्रित नहीं करते, हम पूरी तरह से उसे नियंत्रित करते हैं। हरमुज जलडमरू मध्य हमारा है और किसी न किसी समय शायद वे कुछ कदम उठाएंगे और तब उन्हें बस नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त हम बहुत फायदेमंद स्थिति में हैं। एक ऐसा देश है जो पिछले 50 सालों से मध्य पूर्व में सबसे बड़ा उपद्रवी रहा है। वैसे अगर सोचें तो अब 51 साल हो गए, है ना? हमने 4 साल तक 47 कहा और अब वे मध्य पूर्व में सबसे बड़े उपद्रवी नहीं रहे। जानते हैं, मुझे लगता है कि ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से बोलने का तरीका सीखा है। देखिए, वो कहते हैं, हार्मुज जलडमरू मध्य हमारा है, ये क्रीमिया हमारा है जैसी ही बात है। और ये बयान कि मुझे धोखा दिया गया, मुझे झूठ बोला गया, इसलिए मैं उन पर भरोसा नहीं करता।
कुल मिलाकर इस छोटी सी खबर का सार यही है कि अभी कोई युद्ध विराम है ही नहीं असल में। और ये सारी शब्दों की बाजीगरी कि युद्ध विराम बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, ये सब सामान्य कूटनीतिक हलचल है, इस उम्मीद में कि शायद उस मेमोरेंडम को किसी तरह फिर से जीवित किया जा सके जिस पर 17 जून को हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए यहां मैं विराम लगाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जरूर अपने कमेंट्स लिखें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।